नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है मैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, वो सब मैं लेके आया हूं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़रूर पूछे जाएंगे। और मुझे जहाँ तक अंदाज है कि मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर 30 क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे। सिर्फ मैथ्स के 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होने ही होने हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए औसत चैप्टर का मैं एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट लाया हूं, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सारे के सारे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक से बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें आप एवरेज के जादुई ट्रिक देखेंगे तो 5 सेकेंड में कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए औसत का खात्मा करते हैं हम लोग। वही सवाल होगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी एवरेज ऑफ 25, 15, 9, 12, 15 एंड 14। मतलब इन संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब दिए गए संख्याओं का योग बटे दिया गया संख्या, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी है सबको जोड़ देंगे, ठीक है, एवरेज निकालने के लिए। तो 25 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 14, ये सभी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं। तो 6 से डिवाइड, इन संख्याओं को जोड़िएगा आप तो 90 आएगा, और 90/6 करेंगे तो 50। ये आंसर हो गया। ओके, तो आंसर ए इज करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 12। 3 संख्याओं का जो है औसत 12 दिया गया है। इफ 2 नंबर्स आर 13 एंड 15 देन द फाइंड द थर्ड नंबर। मतलब 2 संख्याएं दिया गया है तो तीसरा संख्या निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, तीसरा संख्या को x मान लेंगे फिर जोड़ के, तो उतना नहीं करना है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत दिया गया है, कितना दिया गया है तो 12। तो 3 संख्याओं का जोड़ भी इसके गुना के बराबर होगा, बिल्कुल सही। उसमें से दोनों संख्याओं के जोड़ को घटा देंगे तो दोनों संख्याओं के जोड़ देंगे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए 36 आया, और 36 में से इसको जोड़ेंगे तो 28 आए, और इसी में से घटा दीजिए तो कितना है 8 है। यही आंसर हो गया। तीसरी संख्या क्या है 8 है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 1 to x है, ठीक है। यहाँ पर x लिखा गया है, देखिए आप, x 4 and 5 is 3, तो देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो संख्या क्या है x 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 5, और इसका एवरेज क्या दिया गया है 3। तो कितनी संख्या है टोटल 5 संख्या है, और एवरेज क्या दिया गया है तो 3। तो यहाँ पे इसको बनाइएगा तो क्या बनेगा, तो देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़िए तो 5 4 9 3 12, तो 12 प्लस x बराबर इसको और इसको क्या करेंगे गुना हो जाएगा, ठीक है। साइड चेंज करता है तो गुना हो जाता है, तो 15। तो x बराबर क्या आएगा 15 - 12 इक्वल टू 3। तो इतना बड़ा प्रोसेस हुआ ना। अब इसको भी छोटा कर सकते हैं, देखिए छोटा कैसे करेंगे वो देखिए। टोटल नंबर कितना है, टोटल संख्या कितना है 5, और इनका एवरेज कितना है 3, ठीक है। और हमको कितना संख्या दिया गया 4 संख्या दिया गया है, और चारों संख्या का जोड़ देख लीजिए कितना है 12। तो इसमें से 15 और 15 - 12 तो कितना आएगा 3, आंसर हो गया। बस इतना करना है, इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो कहे कि 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, ठीक है। 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला है, एवरेज में तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 56। 8 संख्याओं का एवरेज 56 है। 3 नंबर आर 49, 57 एंड 72, देन द एवरेज ऑफ 5 रिमेनिंग नंबर। मतलब 5 जो बच गए नंबर, उस संख्याओं का एवरेज क्या होगा वो निकालना है। तो टोटल संख्या कितना है 8। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 50, तो यानी कि इसका 8 संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा 8 × 56, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, बाकी के जो अभी जो दिए गए 3 संख्याएं हैं 49, 57 और 72 का जोड़ को घटा देंगे तो हमको 8 संख्याओं में से 3 संख्याओं का जोड़ घटा देंगे तो 5 संख्या का जोड़ निकल जाएगा। अब 5 संख्याओं के जोड़ को हमको 5 से ही डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 6 जा 48 और 8 5 जा 40, तो 448। फिर उसके बाद इसमें से घटा देंगे इसको तो 7
2 और 7 9 और 9 9 18 का 8 कैरी 1, उसका 7 और 5 12 12 प्लस 4 16 और 1 17 अब बाई 5। इसको सॉल्व करिए तो 8 माइनस 8 0, उसके बाद 4 माइनस 7 तो 7, उसके बाद 3 माइनस 1 तो 2, और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। कैसे आया देखिए, तो 5 से कट देंगे 5 टाइम्स 25 और 2 आएगा तो 2 0 20, तो 5 4 जा 20, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो 54 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है कि द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास बाई 13 इज 13 ईयर्स, मतलब 40 स्टूडेंट है और उनका एवरेज दिया गया है 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहेगा कि एक 13 साल की एक लड़की और आ जाती है और वो एडमिट हो जाती है, मतलब एडमिशन ले लेती है, तब एवरेज क्या देने होगा, तो 13 4 जा 52, तो 520 साल हो गया। 40 को स्टूडेंट का जोड़ सम उम्र का, उसके बाद 13 साल के एक और बच्चे आ गए तो 533 हो गया। ठीक है, अब 533 को हमको कितना 41 से डिवाइड कर देना है, तो 41 हो जाएगा। 41 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13 आएगा, तो 13 ईयर्स होगा। ठीक है, तो 13 ईयर्स आंसर होगा। लेकिन क्या करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन में ना एक कॉमन तरीका है, ये क्या है कि जब नंबर का एवरेज उतना ही हो और उतना ही का जो उतना ही एज का कोई बच्चा आ जाए, तब क्या करेंगे वही आंसर एवरेज हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम 13 आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ऐसा एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में 45 स्टूडेंट का एक क्लास है जिसमें उसका एवरेज जो है 15 साल दिया गया है। ठीक है, फिर 15 साल का ही एक और स्टूडेंट आ जाता है, तब एवरेज क्या हो जाएगा, तो 15 साल ही होगा। समझ में आई बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12 x प्लस 15 इज 15 ईयर्स, सॉरी 15, तो देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री करने का मतलब कि फर्स्ट थ्री मतलब इतना ही होगा। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री का कितना एवरेज होगा, समझ गया। तो देखिए पहले हमको क्या लिखा गया है कि x प्लस ये इतना, तो कितना x है 1 2 3 4 5 x है। ठीक है, अब प्लस 15 और 22 12 27 और 9 36 और 36 और 6 42 और 3 45। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो यही आएगा। उसके बाद कितना संख्या है 5 संख्या है और इसका एवरेज कितना दिया है 15। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5x प्लस 45 बराबर 15 5 जाइए दोनों तो मल्टीप्लाई होगा तो 75। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 75 माइनस 45 बाई 5, तो घटा दीजिए यहाँ पर, तो 0 और 3 बाई 5 काट देंगे तो क्या आएगा 6, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 6 आया। ठीक है, ये x का वैल्यू आया, तो इसीलिए पहला संख्या क्या है हमारा 6 प्लस 3, फिर 6 प्लस 6 और फिर 6 प्लस 9, यही सब संख्या है और इन्हीं का सम हमको बोला है, तो सम कर देंगे इसका और एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, तो 9 हो जाएगा और 9 और उसके बाद 12, तो 9 और 12 कितना 21 21, उसके बाद 15, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आएगा उसको क्या करना है 3 से डिवाइड कर देना है, तो टोटल कितना आएगा 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 12 कर जाएगा, तो यहाँ पर 12 आंसर हो जाएगा। समझ गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन पे करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज निकालता है। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो खुद के नंबर से कटता है, ठीक है, या 1 के मल्टीपल में, यानी कि 1 और खुद के नंबर को छोड़ के किसी दूसरे नंबर से जो नहीं कटता उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट 5 नंबर ध्यान रखिएगा, जहां भी फर्स्ट रहेगा ना वहां शुरुआत से लिखाएगा। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कहां से शुरुआत होता है 2 से होता है 2, ठीक है, 3 5 7 और क्या होगा 9 9 नहीं होता है। ठीक है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 और नंबर याद रखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 11, उसके बाद टोटल नंबर कितना है 5, तो 5 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो टोटल का इसका सम क्या आएगा 28 बाई डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 5.6 क्या आएगा 5.6 डिवाइड करेंगे 5.6, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, यही इसका एवरेज होगा।
अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4। देखिए फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब कि 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिए। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16 और 4 5 20। इसका एवरेज निकालना है तो सम कर दीजिए, ठीक है। और नंबर कितना है 5। इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको 5 से डिवाइड करते हैं। जोड़िएगा तो 60 आएगा, 60 को 5 से भाग दे दीजिए तो ये 12 बार में कटेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है, 12 आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब समझ रहे हैं। इसमें क्या करेंगे ना, बहुत सारे बच्चे लिखेंगे x, पहला नंबर को x मानेंगे, फिर दूसरा नंबर को x+2, फिर x+3। इतना नहीं करना है, ठीक है, इतना नहीं करना है। इतना करिएगा आपके पास समय नहीं है। एग्जाम में समय बहुत कम रहता है और एग्जाम में ऐसे समय कम रहता है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो कि फर्स्ट 3 ऑड कॉन्जिक्यूटिव, जैसे ही ऑड कॉन्जिक्यूटिव बोलेगा ना, याद रखना है ऑड कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव की बात करें मतलब लगातार, और याद रखना है फर्स्ट बोलेगा, ठीक है, फर्स्ट से शुरुआत करेगा। तो यहाँ n जो बोलेगा ना वही आंसर हो जाएगा, n ही आंसर हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना बोला है, ठीक है, फर्स्ट 3, तो फर्स्ट n का वैल्यू कितना है 3, यानी कि 3 ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। जितना नंबर का बोलेगा वही आंसर हो जाएगा, उतना ही n आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ एक्स नहीं माना, कुछ नहीं, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि कहेगा शुरुआत से लगातार इतनी 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 ही होगा। शुरुआत से लगातार 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 15 ही हो जाएगा। शुरुआत से लगातार, ठीक है, लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 25 ही हो जाएगा। कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, वरना इसको बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 10 to 11 12 13 14 और 16, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 15 होता जो नहीं लिख, शायद टाइप नहीं हो पाया है, तो इसीलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख दिए, अब ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नंबर है 10 से लेकर के 10 है, 11 है और डॉट 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 टोटल कितना तक गया 16 तक। तब ऐसे नंबर का आप एवरेज जब निकालना रहे तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा परेशानी नहीं उठेंगे, सबको लिख करके जोड़ने की प्रयास नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इन दोनों का सिर्फ सम करेंगे, ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम करेंगे। तो 10 और 16, ठीक है, 10 और 16 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 26 बाई 2 तो 13, यही आंसर होगा, ठीक है। टोटल जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सीधे फर्स्ट नंबर को उठाइए और लास्ट नंबर को उठाइए और दोनों का सम को 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया आंसर, ठीक है। बहुत आसान तरीका। एग्जाम में ऐसे ही कम टाइम मिलता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो प्रेशर में आपको बहाना नहीं है, आराम से कौन से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और 5 सेकंड में जवाब दे देना है। ये सब जादुई ट्रिक है, ठीक है, ये ऐसे धांसू ट्रिक आपको देखने को मिलेंगे टीचिंग एग्जाम्स विद केके पे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। अब देखिए इसका क्वेश्चन, अब इसमें भी क्या बच्चे क्या करेंगे जानते हैं कि x मानेंगे, फिर x+2 मानेंगे, ऐसे कर करके बनाएंगे। लेकिन ऐसे हमको नहीं बनाना है, हमको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, हमको OMR सीट पे ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, ये बात ध्यान रखिए। और टीचिंग एग्जाम्स का ऑलरेडी सैंपल पेपर आ चुका है OMR सीट का, ठीक है, OMR सीट का सैंपल ऑलरेडी वेबसाइट पे लोड कर दिया गया है, दिखा दिया गया है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी देना है, OMR सीट पे देना है, तो इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। तो जैसे ही जब 8, यहाँ पर देखिए 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला है ना, ठीक है, जैसे ही 8 कंसेक्यूटिव नंबर बोल दिया है, आप क्या किया, तो n का वैल्यू कितना है 8, और आपको कुछ नहीं करना, बस n+1 कर देना है। तो 8 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 आएगा, आएगा ना 9, बस यही करना है, ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है। 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 आंसर हो गया, ठीक है। n+1 रखना है ध्यान में, ठीक है, जब इवन बोलेगा तो n+1 और ऑड बोलेगा तो n ही आंसर हो जाएगा, ठीक।
याद रखना है कि कंजिक्यूटिव होना चाहिए, ठीक ना, लगातार वाली संख्या, ठीक। तो n बोलेगा, सॉरी इवन नंबर बोलेगा यानी कि सम संख्या बोलेगा तो n+1, और विषम बोलेगा तो n ही आंसर, जो बोलेगा वही आंसर हो जाएगा। और सम वाला बोलेगा तो n में मतलब जो संख्या दिया गया है, जितना संख्या का निकालना रहेगा उसमें एक जोड़ देना है, ठीक है। अगर 12 कहेगा कि 12 लगातार संख्याओं सम संख्याओं का औसत बताइए, 12 लगातार सम संख्याओं का औसत बताना है, तो 12 में एक जोड़ देंगे तो 13 आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो 12 ही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अगला देखिए अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 36, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 36, ठीक है। इफ 3 आर नंबर्स 18, 36, 54 आर एक्सक्लूडेड या डिस्कार्डेड फ्रॉम देम, उसमें से क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया, तो अब जो नंबर बच गया है उसका एवरेज क्या होगा। तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग, मतलब अभी उसका जो बच गया नंबर, अब उसका मतलब 20 संख्याएं हैं, उसका एवरेज 36 दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या क्या है कि अब जो संख्या बच गया उसका एवरेज निकालना, यानी कि अब टोटल कितना संख्या बचा होगा, तो अब टोटल संख्या बचा होगा 17, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, जब संख्याओं में अंतर आ रहा है तो एवरेज में भी इफेक्ट आएगा। रिक्वायर्ड नंबर विल भी, अब देखिए जितना नंबर है उसको निकाल लेना है, ठीक है। तो टोटल संख्या कितना दिया गया था, यहाँ पर टोटल संख्या दिया गया है 20 और उसका एवरेज कितना है 36, उसमें से इन संख्याओं को घटा दीजिए, ये कितना है 18, 36 और 54, सॉरी 54, तो 54 और 18, 36, 54, तो ये कितना 108 हो जाएगा। और इसमें से आप डिवाइड कर दीजिए, अब नंबर कितना बच गया 17 बच गया, तो इसको घटा दीजिए तो 720 में से 108 घटा दीजिए, 720 है सॉरी, 720 में से 108 घटा दीजिए और 17 से डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर जाएगा वो 36 आएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे भी आप बना सकते थे कि आप क्या कर सकते थे कि सिर्फ इन संख्याओं का सम करके और 3 से डिवाइड कर देते तो भी आंसर आ जाता, ठीक। क्योंकि जो संख्या जा रही है उसी को हम एवरेज से हटा दें, इतना करने की क्या जरूरत है, बस आसानी से बन गया। अगला क्वेश्चन देखें, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 40, ठीक है, 11 रिजल्ट है उसका 40 एवरेज दिया गया। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 44 एंड द लास्ट 6 रिजल्ट इज 36, तो फाइंड द 6th रिजल्ट। अब कोई बोलेंगे ना सर इसमें 6 गो दे दिए आप, 6 गो का रिजल्ट, यहाँ भी 6 गो का रिजल्ट दिए तो 12 गो रिजल्ट हो गया। अरे मेरे भाई 1 से लेके 6 तक में 6 गो होता है, मतलब लास्ट 11 नंबर है तो लास्ट से 6 गो बोलेगा तो यहाँ ना आएगा, पंचमा तक ना आएगा। तो आप समझ में आया, यहाँ पर एक चीज कॉमन होगा, ठीक है। तो ऐसा ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा फिर, ठीक है। समझ रहे हैं बात मेरा क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको बनाने का आसान से आसान तरीका क्या है कि आप जो नंबर दिया गया है उसको जोड़िए, ठीक है। एवरेज पहला 6 नंबर का कितना दिया है 44, लास्ट के 6 नंबर का कितना दिया है 36। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको क्या करिए 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 6 नंबर का ही ना है एवरेज, तो सम निकालेंगे तो यही होगा। उसमें से क्या करिए टोटल नंबर का सम को घटा दीजिए, मतलब टोटल नंबर कितना है 40 गुने 11 का, 11 संख्याओं का ना एवरेज 40 है, तो घटा देंगे इसको, ठीक है। तो घटा दीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो क्या आएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो फाइनली आंसर जो आएगा वो आपको 40 आएगा, ठीक है। बहुत आसान है, जोड़ घटाव थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा है, इसको भी देखिए आसान है। 11 चौका 44, 440 हो जाएगा, घटा दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 4 3 7 80, 8 6 48, तो 8 6 48, 480 आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिएगा तो 40 आएगा। बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना छोटा छोटा आप लोग कर ही लीजिएगा, इतना आना भी चाहिए आपको, और जल्दी जल्दी करिए, जितना ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट करिएगा उतना समय बचेगा आपको, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। अब देखिए, अब इस 100 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने में ना बहुत क्या करेंगे, पहले 100 नंबर का सम करेंगे फिर बनाएंगे, उतना नहीं करना है। आपको सीधे क्या करना है, n+1/2 हो गया, n कितना है 100, और उसमें एक जोड़ के दूसरे भाग, तो क्या आएगा 50.5 आंसर। ठीक है, कोई सम निकालने की जरूरत नहीं है, कोई डिवाइड के बाद में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है कि n+1/2 होता है। ठीक, समझ गए। इसी तरह का हम अगर कह देंगे कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम निकाल, एवरेज निकालिए, तो क्या करना है 50 अब +1 अब बाई 2, सिंपल 25.5। समझ गया ना। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है। ओके, उतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 25% इज 30 ईयर्स। ठीक है, 5% आर इंक्लूडेड, देन द एवरेज बिकम्स 32। अब 5 आदमी और आ जाता है तो अब जो है एवरेज 32 हो जाता है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू पर्सन, तो जो भी नए लोग आए हैं, मतलब 5 लोग जो नया आए हैं उनका एवरेज क्या है। देखिए, पहले से 25 लोग थे तो उनका एवरेज 30 साल था। अब 5 आदमी और आ गए, ठीक है, तो अब आदमी क्या हो गया 30 गो, तो 30 गो आदमी का एवरेज दे दिया 32 साल। तो देखिए एवरेज कितना बढ़ा, 2 ही बढ़ा, लेकिन आदमी कितना बढ़ गया, 5 आदमी बढ़। तो यही जो 5 आदमी है ना, उसका एवरेज कितना है वो पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले से एवरेज कितना था, देखिए पहले से 30 एवरेज था। ठीक, आदमी और आदमी कितना था 25 गो, और उसमें से क्या आदमी आ गया, 5 आदमी और आ गया। अब तो कितना हो गया, 5 आदमी और आया तो 5 से ना अंतर आया, तो 5 से भाग दे देंगे और इसको गुना कर देंगे किसमें। देखिए 32 एवरेज पहले था और ये नया हो गया, अब पहले था 30, घटा देंगे, यही आंसर है। बहुत आसान, एक लाइन में बन गया। देखो 30, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 गुने 2 कितना आएगा 42, हो गया आंसर 42 साल। सिंपल। पहले से कितना था आदमी, देखिए पहले का एवरेज कितना है 30, और उसके बाद 5 आदमी और 25 आदमी था, 5 आदमी और गया 30 साल, तो ये एवरेज हो गया आदमी का एवरेज, और उसमें इसके पूरे सम का एवरेज का डिफरेंस निकाल देंगे और उसको गुना कर देंगे, हो गया सिंपल, बहुत आसान। ठीक है ना, तो बनाइएगा इसको ना, प्रोसेस से तो बहुत लंबा जाएगा, इसमें कम से कम 5 मिनट जाएगा, तो उतना नहीं करना है। ठीक है, पहले का जो एवरेज दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो आदमी बढ़ेंगे या घटेंगे, अगर घटेंगे तो घटाव कर देना है, ठीक है, घटा देना है, अगर बढ़ रहे हैं तो जोड़ कर देना है। जितना आदमी का घटाव हुआ या जोड़ हुआ उसको नीचे लिख देंगे और गुना में उसके एवरेज के डिफरेंस निकाल देंगे, बस हो गया, इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 18 ईयर्स। ठीक है, अब क्या है, पहले क्या है 15 स्टूडेंट का एवरेज जो है 18 साल दिया गया है। ठीक, उसके बाद व्हेन द एज ऑफ 1 स्टूडेंट इज इंक्लूडेड, एक स्टूडेंट का एज को जोड़ दिया गया, तो देन द एवरेज इज डिक्रीज, तो अब जो है एवरेज घट गया है, तो व्हाट इज द न्यू स्टूडेंट, तो ये न्यू स्टूडेंट का उम्र कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कितना था 18, अब क्या हो गया कि 15 स्टूडेंट पहले था, एक स्टूडेंट आ गया। ठीक, तो आया कई स्टूडेंट, अंतर कितना का हुआ, देखिए हम बोले ना, अब ये इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, ई वाला कॉन्सेप्ट पर ही चल रहे हैं। अब इसके एवरेज में कितना डिक्रीज अंतर आया, तो यहाँ डिक्रीज बाई 1, मतलब जो भी एवरेज था उसका एक अंतर आया, तो एक से अंतर बस हो गया, तो 18 और इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा 15, एक जोड़ एक 16, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 घटा दिए तो क्या आएगा 2 साल, यानी कि 2 ईयर्स। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट का उम्र कितना है 200। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इफ द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, बी एंड सी एंड सी एंड ए आर 190 रुपया, 210 रुपया और 200 रुपया, मतलब कह रहा है कि ए और बी मिलके जो है 190 रुपया कमाता है। ठीक, और बी और सी मिलके 210 रुपया कमाता है, और सी और ए मिलके जो है कितना कमाता है 200 रुपया कमाता है।
तो यानी कि दो आदमी मिल के जब कमा रहा है तो इसको भी 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना करो, क्या कि तो एवरेज ना दिया है तो इसका सम निकालने के लिए तो इसको गुना करेंगे तो 380, इसको भी गुना करेंगे तो 420, और इसको गुना करेंगे तो 400, आया ना। और सब का सम निकाल दीजिए, तो सब का सम निकालिएगा तो उसके बाद फिर बनाइएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा है आपको? हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ही ऐसा है लंबा वाला, तो बहुत आसान हम बता दिए हैं फिर भी, ठीक है। तो ऐसे करिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो 2 0 2, उसके बाद 4 4 8, 4 4 8 और 8 16 के 6 हासिल 1 और 3 1 4, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको करने के लिए अब देखिए इतना के बाद ये सब आसान, अरे गलती हो गया, रुकिए, ये कहाँ से आ गया? फिर से जोड़ते हैं। 0 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 और 4 3 7 और 7 4 11 1 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ में सब दो गो है, 2 गो ए है ना, 2 गो बी है और 2 गो सी है। तो ये 2 से ही 1200 कट जाएगा, तो कितना आएगा 600। और 600 जो आया ये तीनों का सम आया यहाँ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना है 600। तो इसमें से हम क्या करेंगे, बी सी का जोड़ ए का निकालना है, तो ए प्लस, अब बी सी कितना कमाता है, बी सी मिल के 420 रुपया रोज कमाता है, तो 600 रुपया बराबर, तो ए बराबर क्या आएगा, इस इधर जाके घट जाएगा, घटेगा ना, तो 600 माइनस 420 घटक के कितना आएगा 180, तो 180 आंसर हो गया इसका, ठीक। तो मिस्टेक से लिखा गया था, ठीक है। तो अब 180 रुपये का एकदम आसान था, कोई हल्का मतलब कोई भारी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथ्स आर, ठीक है, मैथ्स के टेस्ट पेपर होता है, उसमें एवरेज मार्क्स इतना 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 आता है बच्चा को, तो उसका मतलब एवरेज निकालना है, ठीक है। अब निकालिए, तो सबको जोड़ के और जोड़ने के बाद संख्याओं को डिवाइड कर दीजिए, ठीक। देखिए बनाते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या है 48 प्लस 53 प्लस 38 प्लस 77 बाई कितना नंबर स्टूडेंट है यहाँ पर, तो 4 है, सबको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद क्या है वो डिवाइड कर दीजिए, तो जोड़िए कितना आएगा, तो 216 बटे 4, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 54, ठीक है, ये आएगा, समझ गए। और ये यहाँ पे ये एवरेज नहीं होगा, ठीक है। ये द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन अ क्लास, मैथ्स के क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें बच्चे 4 बच्चे हैं, उनका औसत अंक या मतलब उसका अंक ये आया है, उसका औसत निकालना है कि एवरेज कितना है, तो एवरेज 54 है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास इज 20 ईयर्स, ठीक है, 25 लड़के हैं, उनका जो है एवरेज दिया गया है 20 साल, ठीक। व्हेन टीचर एज ऑफ इज, ठीक है, टीचर एज ऑफ, अच्छा टीचर का एज छूट गया यहाँ पर 46, ठीक है, 46 ईयर्स के टीचर हैं, अब वो आ जाते हैं तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा, ठीक। ऐसा कोई क्वेश्चन है, तब इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले देखिए, पहले कितना था 25 बॉयज था, उनका एवरेज क्या था 20, तो इसको सम करेंगे तो 500 आएगा। अब क्या हुआ कि इसमें 46 ईयर्स के टीचर आ गए, ठीक है, तो टीचर आ गए तब उनका एवरेज क्या होगा, तो पहले 20 स्टूडेंट मतलब 25 स्टूडेंट था, अब एक और आ गए, ठीक है, तो एक आ गए तो 21 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 500 क्या होगा 46 बाई 21, ठीक। ये 21 कहाँ से 26 होगा,
25 स्टूडेंट थे ना, तो एक टीचर आ गया तो 26 होगा, ये 26 हो जाएगा 26। तो 26 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा क्या 21 ईयर्स। ठीक है 21 ईयर्स, तो आंसर हो जाएगा 21 ईयर्स। ठीक है, पहला वीडियो बनाए हैं हम और मैथ से रिलेटेड बनाए हैं और खुद से टाइपिंग करके पीपीटी भी बनाते हैं, तो थोड़े बहुत पीपीटी में मिस्टेक्स हो गए हैं, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम इसको सुधार कर लेंगे। ठीक है, पीपीटी को दोबारा हम चेक कर लेंगे अच्छे से, ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक हो तो उसको वहीं सुधार लें, उसके बाद फिर वीडियो में लाएं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेकिन कंटेंट हम बहुत अच्छा लाए हैं, 20 क्वेश्चन लाए हैं और 20 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना से बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा एवरेज में। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं, एवरेज से रिलेटेड जितने भी टाइप है उस सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें हम वीडियो में दे दिए हैं। ठीक है, आप आसानी से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बैट्समैन है। ठीक है, अब बैट्समैन क्या है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक, क्रिकेट खेल रहा है तो रन मारेगा, रन मारेगा तो एवरेज में अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा उसका। ठीक, अंतर जब पड़ेगा तो क्या क्या होगा देखिए, तो हमको कह रहा है कि एक बैट्समैन है, मेक ए स्कोर 85 रन इन 17th इनिंग में, मतलब 17वां इनिंग में वो 85 रन बना देता है, तो उसका एवरेज जो है ना वो 3 से इंक्रीज कर जाता है, मतलब 16 गो इनिंग जो खेला है उसका कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा, और 17वां मतलब 17वां जब इनिंग खेला ना तो 85 रन जैसे ही मारा तो एवरेज जो है ना 3 से बढ़ गया, तो उसका एवरेज कितना है। ठीक है, यही पूछ रहा है। तब देखिए अभी क्या गो रन मारा है, अभी 85 रन मारा है। ठीक है, अब पहले तो 16 गो इनिंग खेला ही होगा, तो 16 गो में उसका एवरेज कितना से अंतर आ गया, तो 3 से अंतर आया, तो 16 में 3 आया ना, 16 इनिंग पर ना एवरेज में 3 आया है, तो 16 से घटा देंगे तो क्या आएगा 85 और माइनस 16 या 48 घटा देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5 - 8 तो 7 और 7 - 4 तो 3 तो 37, यही उसका जो है एवरेज रन आएगा। ठीक, समझ गए। चलिए आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन लाए थे हम, 20 टाइप के क्वेश्चन भी थे, 20 के 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, आपको देखने में पता भी चल गया होगा पूरा वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। ठीक है, और देखिए हम जैसा प्रॉमिस किए थे सारे क्वेश्चंस और सारे एकदम जादुई ट्रिक दिए हैं। ठीक है, टीचिंग एग्जाम्स विद केके को फॉलो करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू दोस्तों।